वसीम आजम खान और एहसानुल्लाह को PSL 8 में उनकी शानदार कारकर्दगी का सिला मिल गया है और उनको पाकिस्तान की टीम में शामिल करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। बाबर आजम कभी भी पाकिस्तान का बड़ा ब्रांड नहीं बन सकते। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने YouTube के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। शुएब अख्तर आजकल काफी सुर्खियों में है। वो कभी किसी को तनकीद का निशाना बना देते हैं, कभी किसी को तनकीद का निशाना बना देते हैं। और हालिया दौर में बाबर आजम के तो पीछे ऐसे हैं जैसे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। और कई जगह पे जो है वो शुएब अख्तर सही भी हैं, क्योंकि कल उन्होंने अपनी बात को जस्टिफाई भी किया। उनने कहा कि मैं जो है अपने बच्चों को, ये जो सारे पाकिस्तान की टीम में खेलते हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं, पाकिस्तान के डोमेस्टिक खेलते हैं, ये सारे मेरे बच्चे हैं और मैं अभी कर क्या सकता हूं, सिर्फ मैं इनको इनकी गलतियां बता सकता हूं, मैं इनको पिन पॉइंट कर सकता हूं कि ये आपकी गलतियां हैं। उनको सही करना है या नहीं करना वो अगले प्लेयर्स पे डिपेंड करता है। और यही मैंने बाबर आजम के बारे में कहा था कि जब तक बाबर आजम जो है अपनी जो लैंग्वेज स्किल्स है उसको इंप्रूव नहीं करता, वो पाकिस्तान का कभी भी बड़ा ब्रांड नहीं बन सकता। और क्योंकि आजकल जो है क्रिकेट खेलना एक काम है और मीडिया को फेस करना और अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको बयान करना मीडिया के सामने वो एक अलग जॉब है। उनका मजीद कहना था कि जब क्रिकेट खेलता था तब मीडिया का इतना बोलबाला नहीं था और मीडिया अगर आप नहीं भी फेस कर सकते थे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो थी वो इतनी अच्छी नहीं भी होती थी, तो उससे गुजारा चल जाता था। लेकिन आजकल सारा डिजिटल मीडिया, पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो आपको कवर कर रहा होता है, तो आपको अपनी लैंग्वेज स्किल जो है उनको इंप्रूव करना लाजमी है। और यही मैंने बाबर आजम को कहा था, मेरी कोई नीयत में खोट नहीं था। आप मेरी बातों पर चले जाते हैं कि मैंने किसी बंदे के बारे में क्या कहा, आप ये नहीं सोचते कि अगले बंदे की कहने की नीयत क्या है। मेरी नीयत जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना है। और मैं अल्टीमेटली मैंने बाबर आजम को कहा कि उसकी स्किल्स जो है, लैंग्वेज स्किल जो है वो अच्छी हो जाए तो उसमें फायदा मेरा तो नहीं है, या अगर उसकी स्किल्स इंप्रूव नहीं करता, वो अच्छी तरह मीडिया को फेस नहीं कर पाता, तो उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। फायदा या नुकसान बाबर आजम का है। और अगर बाबर आजम अपनी इंग्लिश की लैंग्वेज को इंप्रूव कर लेते हैं और मीडिया को और अपनी परफॉर्मेंस को मीडिया के सामने सही तरीके से बयान कर पाते हैं, तो ये बाबर आजम का ही फायदा है। और मैं चाहता हूं कि बाबर आजम जितना बड़ा प्लेयर है, जितना बड़ा वो दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, उतना ही बड़ा जो है वो स्पोक्स पर्सन भी बने। और उन्होंने आजम खान की तारीफ की कि आजम खान देखें वो बड़ा, आजकल उसने कहा कि उन्होंने मुझे बड़ा इंप्रेस किया है, उसने अपनी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और उसने दिखाया कि मैं सिर्फ स्लॉगर नहीं हूं, मैं सिर्फ चौके छक्के मारने वाला प्लेयर नहीं हूं, मैं इनिंग को बिल्ड भी कर सकता हूं, मैं सिचुएशन के मुताबिक भी खेल सकता हूं, मैं सिंगल्स भी ले सकता हूं, डबल्स भी ले सकता हूं, ट्रिपल्स भी ले सकता हूं, चौके भी मार सकता हूं, छक्के भी मार सकता हूं। मतलब कि हर सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में अगर आप मुझे भेज देंगे और जो सिचुएशन होगी उसके मुताबिक मैं खेलने की पूरी अहमियत रखता हूं, पूरी अहलियत रखता हूं। और उन्होंने कहा कि उनकी परफॉर्मेंस तो आजकल बड़ी कमाल की है और वो पाकिस्तान की टीम में आने के लिए दरवाजे पर जोर से दस्तक दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद उनका कहना था कि आजम खान ने जब मीडिया को फेस किया तो उन्होंने क्या ही कमाल का जो है वो मीडिया को, अपनी परफॉर्मेंस को मीडिया के सामने अपनी लैंग्वेज के थ्रू जो है वो पूरी दुनिया तक पहुंचाया। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि बाबर आजम क्रिकेटर तो नंबर 1 है, लेकिन उसको अपनी लैंग्वेज जो है वो इंप्रूव करनी पड़ेगी। इससे पहले जो है वो शुएब अख्तर जो है वो शादाब अहमद की भी बड़ी तारीफ उनने की थी और उनका कहना था कि शादाब अहमद जो है बड़े इंटेलिजेंट क्रिकेटर है और जब क्रिकेट की बात आती है तो शादाब खान जो है उसने पिछले 1, 2, 3 साल में बड़ा खुद को इंप्रूव किया। आप उसकी बॉलिंग देख लें, वो आपकी उसकी बैटिंग देख लें, उसकी फील्डिंग देख लें, वो बड़ा स्मार्टली जो है हर चीज को हैंडल कर रहा है। वो अपनी लैंग्वेज की स्किल उसकी वैसे भी अच्छी है और वैसे भी जो है वो उसको मजीद बेहतर करने की तरफ भी जा रहा है। और मुझे शादाब खान, मैं चाहता हूं कि वो अपना जो नेक्स्ट पाकिस्तान का व्हाइट बॉल का क्रिकेटर हो, व्हाइट बॉल का जो पाकिस्तान की टीम से कैप्टन हो, वो शादाब खान हो। तो इसके अलावा उन्होंने बाबर आजम के बारे में खुद का उन्होंने कहा कि बयान जो मैंने दिया था, सारे लोग, मैं कोई भी बात करता हूं तो लोग जो हैं वो उस चीज का मजाक बनाने लग जाते हैं और उस चीज को हजम नहीं कर पाते। और मैंने एक बात का अंदाजा लगा लिया है कि अगर आप मीडियाकर लोगों पर अपनी मेहनत करेंगे और उन पर अपनी बातें जो है वो मतलब कम ज़र्फ वाले बंदे जो है उनको अगर आप कोई नसीहत करेंगे तो ये आप अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनने उस नसीहत का जो है वो गलत ही फायदा उठाना है। उनने जितने भी शुएब अख्तर ने जिसने भी शुएब अख्तर के पे तनकीद की बाबर आजम के सिलसिले में, उनकी लैंग्वेज के इंप्रूव करने वाली बात पे, तो उनने कहा कि मुझे लगता है कि मैंने ऐसे लोगों पे अपनी टाइम इन्वेस्ट करके, बात करके, अपना टाइम इन्वेस्ट करके, अपना जो स्किल्स है इन्वेस्ट करके मैंने जाया की हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है वो क्रिकेटर जो है वो
अपने जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनसे सीखते हैं, और वो जो बात कहते हैं यंग प्लेयर्स जो होते हैं वो उसको सीखने की और उसको अपनी कारकर्दगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये वाहिद पाकिस्तान है, सब कॉन्टिनेंट है, यहां पे आप कोई भी नसीहत करो तो उसको जो है वो क्रिकेटर उल्टा ले जाते हैं, उसका मानी उल्टा ले जाते हैं। उनका कहना ये था कि आप अल्टीमेटली किसी बंदे की नीयत देखें कि वो किस नीयत से कह रहा है। मेरी नीयत जो थी वो मैं बाबर आजम को 100 करोड़ का ब्रांड देखना चाहता हूं। मैं बाबर आजम को सिर्फ इस वजह से नहीं चाहता हूं कि वो सिर्फ अपनी क्रिकेट बैटिंग की वजह से ना पहचाना जाए, वो अपनी स्पोकिंग पर्सनैलिटी, स्पोकिंग जो है पावर की वजह से भी पहचाना जाए, वो अपनी परफॉर्मेंस पे जो है वो करे, पूरी दुनिया को अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको अपनी लैंग्वेज के थ्रू कन्वे करे। तो उनने अपनी बात को जस्टिफाई भी किया कि उनने सही कहा, लेकिन उसके बरक्स जो है उनने आजम खान की तारीफ भी की। उनने कहा मुझे उसने बड़ा इंप्रेस किया, उसका वे ऑफ कन्वेइंग या अपनी परफॉर्मेंस को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसफर वो बड़ी अच्छी करता है, और मुझे वो भी जो है वो कैप्टेंसी मटीरियल लगता है। तो यकीनन ये जो है वो इमाद वसीम और शादाब खान और जो है आजम खान के बारे में बड़ी अच्छी बात है और बड़ी खुशाइंद बात है कि एक बड़ा प्लेयर जो है वो आपकी तारीफ कर रहा है और आप में उसको कैप्टन मटेरियल दिखता है। तो इसके अलावा दूसरी बड़ी बात कि इमाद वसीम, आजम खान और एहसान उल्लाह जो कि PSL 8 में शानदार परफॉर्मेंस दिखाना, और इसके साथ जो है वो एक स्पिनर भी है, वो मीर हमजा आई थिंक वो मीर हमजा ही है। तो वो जो मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलते हैं, तो उनने PSL 8 में जो चारों हैं इनने कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है। और जो सिलेक्टर है पाकिस्तान करंट टीम के सिलेक्टर जो है हारून रशीद, वो PSL के मैचेस को बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे हैं, और इमाद वसीम, आजम खान और जो है हमजा मीर या मीर हमजा, मुझे माजरत अगर नाम में कुछ गलत ले रहा हूं तो, और एहसान उल्लाह जो कि मुल्तान सुल्तान की तरफ से बड़ी तेज बॉलिंग कर रहे हैं और विकेट्स भी ले रहे हैं, उनको सिलेक्टर्स ने बता दिया कि आप हमारे अंडर कंसिडरेशन हो, आपको हम टीम में शामिल करना चाहते हैं, और हम आपकी परफॉर्मेंस जो है उसको बड़ा क्लोजली जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं। और PCB की तरफ से बड़ी खबरें आ रही हैं कि PCB जो है वो अनकरीब जो है विद इन 1 वीक जो है मीटिंग करने वाला है, और उसमें 20 से 22 खिलाड़ियों का ऐलान किया जा सकता है जो कि PCB के रिडार के अंडर है, जो अभी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ जो है वो UAE में T20 की सीरीज खेलनी है उसके लिए। और फिर फाइनली PSL का जो PSL 8 जो हो रहा है, इसके फाइनल से पहले जो है वो 16 प्लेयर्स का जो ग्रुप होगा उसको अनाउंस कर दिया जाएगा, और फाइनल 16 कौन से प्लेयर जो दुबई में जाके अफगानिस्तान के खिलाफ ये सीरीज खेलेंगे T20 3 मैचेस की, वो उस पर आई थिंक 26, 27 और 29 डेट को ये है जो 3 T20 खेले जाएंगे। और इसी महीने मेरे ख्याल है 23 मार्च को जो है वो पाकिस्तान की टीम जो है वो UAE के लिए रवाना हो जाएगी। और अभी फिलहाल चीफ सिलेक्टर जो है वो इन तमाम खिलाड़ियों को और बाकियों को भी जो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं उनकी तरफ उनकी कड़ी निगाह है। और खासकर ये 4-5 जो है वो लड़के हैं, इन पे तो जो सिलेक्शन कमेटी है हारून रशीद है वो बड़े गौर से इन पे कर रहे हैं, इनको देख रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस को परख रहे हैं, और इनका कभी इम्कान है कि इन चारों प्लेयर्स को जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज जो UAE में खेली जानी है उसमें इनको मौका दिया जाए। तो इसके अलावा जो PCB की मैनेजमेंट है, PCB जो है सिलेक्शन कमेटी है, वो ये भी सोच रही है कि हम जो है अपने सीनियर प्लेयर्स को जो है वो अफगानिस्तान की सीरीज के अफगानिस्तान के खिलाफ जो हमने सीरीज T20 3 मैचेस की खेलनी है उसमें हम अपने सीनियर्स जो हैं उनको आराम दें और यंगस्टर्स को मौका दें, और हम देखेंगे यंगस्टर्स जो हैं वो किस तरह का परफॉर्म करते हैं। क्योंकि अफगानिस्तान की टीम जो है वो ना इतनी बहुत कमाल की और ना इतनी जो है बिल्कुल थकड़ सी टीम है, तो असल में पाकिस्तान जो है वो अपने यंगस्टर्स को आजमाना चाहता है। तो अब ये पाकिस्तान हर दफा तो बातें होती हैं कि यंगस्टर्स को मौका दिया जाएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फिर पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी या PCB उन्हीं लोगों के साथ चला जाता है जो पहले 2-2 साल से खेल रहे होते हैं, और फिर वही सारा रोना धोना होता है। पहले ही सारी चीजें कह रहे होते हैं कि हमने ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन अल्लाह करे जो PCB सोच है कि हम यंग खिलाड़ियों की तरफ जाएंगे तो वो करे। और इमाद वसीम, आजम खान और एहसान उल्लाह और मीर हमजा जो है, इनको जो स्पिनर की मैं बात कर रहा हूं, एक तो फास्ट बॉलर है उनका भी मीर हमजा ही है, और दूसरा जो स्पिनर मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेल रहे हैं, तो इनको तो कम से कम टीम में जगह मिलेगी इंशाल्लाह, बस जरूर मिलेगी। क्योंकि अगर अब भी इनको टीम में आप एहसानुल्लाह को आप वक्ती तौर पे अगर मौका नहीं भी देना चाहते तो आप उसको ठीक है ना भी दें, क्योंकि अभी उसने सिर्फ एक PSL में जो है वो परफॉर्म किया है। लेकिन इमाद वसीम और आजम खान जो हैं वो अगर अब भी उनको पाकिस्तान की टीम में मौका नहीं दिया जाता इतनी परफॉर्मेंस दिखाने के बावजूद भी, तो फिर शायद उनको कभी मौका नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।